हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ASTIQ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे प्लेटफॉर्म पर यूपी पेट की NTPC ग्रुप डी आदि की मैथ और रीजनिंग की क्लास चला रहा हूँ, जिसमें मैं आपको मैथ रीजनिंग में दोस्तों कैलेंडर का टॉपिक चल रहा था हमारा, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दे दिए हैं। मैंने पार्ट 1 में आपको कैलेंडर के बारे में पूरा बताया था, जिसमें जैसे कि मैं आपको एक मिनट में रिवाइज करने का मतलब मैं बताने के जरिए से आपको रिवाइज कराता हूँ। देखिए, कैलेंडर क्या होता है दोस्तों। कैलेंडर को हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे मैंने पहले बांटा कैलेंडर को, वर्ष को दो भागों में बांटते हैं। जैसे पहला था एक सामान्य वर्ष, एक था लीप वर्ष। सामान्य वर्ष क्या होता है दोस्तों? सामान्य वर्ष होता है जिसमें दिन 365 होते हैं। लीप वर्ष क्या होता है? जिसमें दिन 366 होते हैं। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है? जिस वर्ष में फरवरी 28 की हो उसे हम सामान्य वर्ष बोलते हैं। जिस वर्ष में फरवरी 29 की हो उसे हम लीप वर्ष बोलते हैं। हमारा ये लीप वर्ष और सामान्य वर्ष हो गया। फिर हम कैसे पता करेंगे? जिसमें 4 का भाग चला जाए, जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाए उसे हम बोल देंगे सामान्य वर्ष। जिस शताब्दी में 4 का भाग चला जाए, 400 का भाग चला जाए, उसे हम बोलते हैं सामान्य वर्ष, लीप वर्ष। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा हमने सीखा था ऑड डेज क्या होते हैं। ऑड डेज क्या होते हैं दोस्तों? ऑड डेज वो होते हैं दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेष बचता है उसे बोलते हैं हम ऑड डेज। क्या होता है? दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेष बचता है उसे हम बोलते हैं ऑड डेज। जैसे मैंने आपको बताया था। अब ये दिन 7 का भाग ही क्यों देते हैं? क्योंकि दोस्तों हमारे डे जो होते हैं वो 7 ही होते हैं, सोमवार से रविवार या रविवार से सोमवार। 7 ही दिन होते हैं। 7 दिन बाद फिर मेरा दिन वही रिपीट हो जाएगा। अगर आज 1 तारीख को सोमवार है तो अगली 8 तारीख को भी सोमवार होगा, इसीलिए हम 7 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको पार्ट इसमें बताया था कि दिन निकालते कैसे हैं। दिन निकालना मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने आपको कल बताया 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, ये आपको मैंने पार्ट सेकंड में बताए हैं कि दिन कैसे निकालते हैं। और मैंने इनके कोड भी बताए थे। जैसे सोमवार को मैंने कोड 1 माना था, मंगल को 2, बुध को 3, गुरुवार को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 और रविवार को 7 या 0। 7 तो आएगा नहीं, क्योंकि 7 से हम डिवाइड करेंगे, जब 7 से भाग देना है दिनों में तो मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो कोड के हिसाब से हमने दिन माना था। फिर हमने मंथ को भी ऑड डेज में डिवाइड किया था। जैसे जो मंथ मेरा 31 दिन का था उसके ऑड डेज कितने आए थे? 3 आए थे। जो 30 का था उसमें 2 आए थे। और जो 28 या 29 का है, 28 का है तो 0 और 29 का है तो 1 आएगा। अब ये इसमें मंथ में हमने कैसे निकाले थे? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब ऑड डेज 31 का है, जनवरी 31 का है, हमने इसमें 7 से भाग दिया, 7 चौक 28। मेरे विशेष जो शेष दिन बचे वो कितने बचे थे? 3 ही तो बचे थे। 7 चौक 28, दिन कितने बचे? 3 ही बचे ना दोस्तों। तो वही मेरे क्या थे? ऑड डेज। तो मैंने इनको जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको ऑड डेज बताए। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था? इसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चन कराया था सेकेंड पार्ट में। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जो आज हमारा पार्ट 3 और लास्ट भी रहेगा। इसके अलावा आपको कहीं भी कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन आया 5 जनवरी रविवार। क्वेश्चन नंबर 1, 5 जनवरी को रविवार है। 5 जनवरी को रविवार है तो 7 फरवरी को कौन सा दिन होगा? तो 7 फरवरी को कौन सा दिन होगा? देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा 5 जनवरी को रविवार है तो 7 फरवरी को दिन कौन सा होगा। अब जब मुझे निकालना होता है, देखिए ये 5 जनवरी है और मुझे 7 फरवरी का निकालना है। अब 5 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम इसमें देखेंगे जनवरी में कितने दिन होते हैं टोटल? 31 होते हैं। जब 5 तक तो पहुंच गए तो 31 में हम जब 5 घटाएंगे तो मेरे अभी दिन कितने बचे? 26 ही तो बचे दोस्तों। 26 जाना कहाँ तक है? 7 फरवरी तक। 26 और 7 कितने हो गए? 26 7 33, 33 हो गए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे जो दिन आए उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? 7 का भाग देना पड़ेगा। 7 चौक 28, कितने बचे? जो मेरे शेष दिन बचे, सिर्फ मुझे वो लिखना होता है। 7 चौक 28, शेष दिन मेरे क्या बचे? 5 ही तो बचे। 5 बचे। अब 5 जनवरी को जब रविवार है और जब हम इसमें रविवार में 5 जोड़ देंगे, मतलब 5 दिन जोड़ेंगे। जैसे ये मेरा 5 जनवरी को तो क्या था? रविवार था। अब 5 दिन बाद क्या आएगा? सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्र, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार। तो 5 दिन बाद मेरा क्या आएगा? शुक्रवार।
क्या आएगा दोस्तों, शुक्रवार। तो हमारा 7 फरवरी को दिन कौन सा पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोबारा समझाते हैं। 5 जनवरी को रविवार था, 5 जनवरी को रविवार था, तो 7 फरवरी को, अब मुझे 5 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक जाने के लिए अभी कितने दिन बाकी हैं। जनवरी 31 दिन की होती है, जिसमें 5 दिन निकल गए थे, दिन कितने बचे, 26। जाना कहाँ तक है, 7 फरवरी तक, जहाँ तक जाना हो। फिर मैंने इनको जोड़ लिया, ये टोटल के दिन मेरे कितने आ गए, 33, मतलब 33 दिन आ गए। इसमें मैंने 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, जो शेष दिन बचे वो हमने 5 बचे। अब फिर रविवार में मुझे 5 दिन आगे जाना है, ठीक है। तो रविवार में जब मैंने 5 जोड़ा तो मैं शुक्रवार को, तो 7 फरवरी को मेरा कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब मैं आपको इसके कुछ नियम और बताने जा रहा हूँ। जैसे आप नोट डाल के लिख लीजिए नियम। कुछ नियम जो होते हैं, सामान्य वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन समान होता है, देखिए इसका मतलब समझिए, सामान्य वर्ष का मतलब होता है जो लीप वर्ष नहीं हो, मतलब जिसमें 4 का भाग ना जाए, जिसमें फरवरी, सामान्य वर्ष का मतलब क्या होता है, जिसमें फरवरी 28 दिन की हो, 29 दिन की नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य वर्ष। अब इसका ये नोट है, ये नियम है, ये क्या है, सामान्य वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन समान होता है। जैसे वर्ष का प्रथम दिन क्या होता है, हम इसको एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे अगर मैंने बोला 1 जनवरी, मैंने बोला 1 जनवरी 2019 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2019 को क्या होगा, मैंने आपसे बोला समान ही दिन होगा ना, क्या होगा, सोमवार होगा। तो आप लोग ये बात लिख लें, ठीक है दोस्तों। सामान्य वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। सिर्फ मेरा कहने का मतलब और समझाने का मतलब यही है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ नहीं आया हो। अब इसका दूसरा नियम, लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन वर्ष के प्रथम दिन से 1 दिन अधिक होता है, 1 दिन अधिक होता है। देखिए लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन के प्रथम दिन से, जो अंतिम दिन है, अंतिम दिन वर्ष के प्रथम दिन से 1 दिन अधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला 1 जनवरी 2024 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा, 1 दिन अधिक होगा। बुध के बाद क्या आता है, गुरुवार या बृहस्पतिवार, गुरुवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
गुरुवार। लीप वर्ष में, अब ये एक दिन बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि इसमें लीप वर्ष में फरवरी जो मेरी होती है वो 29 दिन की होती है ना, इस वजह से। ठीक है दोस्तों, ठीक। देखिए कुछ और नियम, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इस नियम से, शताब्दी के आखिरी दिन नहीं कौन कौन से नहीं होते हैं? शताब्दी के आखिरी दिन कौन से नहीं हो सकते हैं? डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। शताब्दी के आखिरी दिन कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, कि ये जो अब शताब्दी क्या होता है, देखिए शताब्दी मैंने बताया था कि इकाई दाई सैकड़ा, जो सैकड़ा वाली संख्या होती है उसे हम बोलते हैं शताब्दी। जैसे 100, 200, 300, 400, 500, ये क्या हो गई? शताब्दी। अब शताब्दी के आखिरी दिन कौन से दिन नहीं हो सकते हैं? अब वर्ष में तो हो सकते हैं, जैसे 2024, ठीक है, 2024, 25, ये शताब्दी नहीं होते। शताब्दी क्या होते हैं? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, जिनमें 400 का भाग जाए या ना जाए उसे हम बोलते हैं शताब्दी, ठीक है। और शताब्दी का 400 भाग का चला गया तो वो लीप वर्ष होता है हमारा। अब इसमें कौन कौन से दिन नहीं होंगे? देखिए मंगलवार, इसके बाद गुरुवार, इसके बाद शनिवार। ये शताब्दी के आखिरी दिन कभी भी नहीं हो सकते हैं, आखिरी दिन कभी भी नहीं हो सकते हैं। अच्छा क्यों नहीं हो सकते हैं, आपको ये बात मालूम है? देखिए ये लोग डायरेक्ट लिखा देते हैं, क्यों लिखा देते हैं? क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि 100 में विषम दिन कितने होते हैं? 5। 200 में विषम दिन कितने होते हैं? 3। और 300 शताब्दी हो तो इसमें विषम दिन कितने होते हैं? 1। और 400 हो तो विषम दिन कितने होते हैं? 0। अब देखिए जब अगर मैंने बोला 31 दिसंबर और 2100 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब 31 दिसंबर 2100, हमने इसको 2000 में तोड़ लिया, इसको 100 में तोड़ लिया, इसमें तो भाग चला गया, 0 बचा, इसमें 100 बचे। 100 में विषम दिन कितने होते हैं? 5। तो 31 दिसंबर कौन सा दिन पड़ जाएगा? 5वें दिन क्या आता है? शुक्रवार तो आता है, तो इस वजह से नहीं होते। अब जब मेरे 100 में, 200 में, 300 में और 400 के बाद 400 से डिवाइड हो जाता है, तो 100 में क्या होता है? शुक्रवार। और 200 में क्या होता है? 200 में क्या होता है? बुधवार। और 300 में सोमवार। और 400 का 0 मतलब रविवार। तो शताब्दी के अंतिम दिन ये नहीं हो सकते हैं, और जो बचेंगे वो शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। जैसे इसको लिखते हैं, शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। कौन कौन सकते हैं जो इसमें बच गए? सोमवार, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाएगा। सोमवार, बुधवार, इसके बाद शुक्रवार, इसके बाद रविवार। ठीक है दोस्तों, तो ये सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार ये शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं, ठीक। और कौन कौन से नहीं हो सकते हैं? मंगलवार, गुरुवार, शनिवार ये शताब्दी के अंतिम दिन कभी नहीं होंगे, और ये हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। 18 फरवरी 1997 को 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था। मंगलवार था। तब 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देखिए दोस्तों, 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तब 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? अब आपको हम यहाँ पर एक बात और बताना चाहते हैं। देखिए, जब हम अगर 1 जनवरी 2019 को
अगर सोमवार था तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब हम जब 1 साल जाएंगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा, और जब लीप ईयर अगर उससे क्रॉस होगी तब उसमें 2 दिन बढ़ जाएंगे। ये बात हमें याद रखना पड़ेगा। अब जैसे 18 फरवरी 97 को क्या था? मंगलवार। ठीक। और 18 फरवरी 1999 तक मुझे जाना है। 97 से मुझे 99 जाना है। 97 से देखिए, ये 97 है, ये 98 है, ये 99 है। 97 से 98 गए, मेरा 1 दिन बढ़ेगा। 98 से 99 गए, मेरा 1 दिन बढ़ेगा। इसमें कहीं लीप ईयर पड़ी? नहीं पड़ी। तो मेरे कितने दिन बढ़ जाएंगे? 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो 2 दिन जब बढ़ जाएंगे तो 18 फरवरी को इसमें मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे। तो इसमें अगर हम 2 दिन जोड़ देंगे तो मंगल के बाद क्या आ जाएगा? बुध, बृहस्पतिवार। तो इसमें मेरा क्या आ जाएगा? गुरुवार। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लें। देखिए, पाँच जून 2003 को सोमवार था। तो बताइए कि 5 जून 2009 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? 5 जून 2003 को सोमवार था। तो बताइए 5 जून 2009 को कौन सा दिन होगा? देखिए दोस्तों, 5 जून 2003 को क्या था? सोमवार था। तो पूछा गया है 5 जून 2009 को कौन सा दिन होगा, ये तो पूछा गया। अब एक बात बताइए, 2003 से 4 पे गए, 5 पे गए, 6 पे गए, 7 पे गए, 8 पे गए, 9 पे गए। अब आप एक चीज़ बताइए, जब हम 3 से 4 पे जाएंगे तब कितने जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। क्योंकि हम जब 1 साल में अगर सेम डेट हो हमारी, जैसे 5 जून, आज क्या है? आज 18 जुलाई है। 18 जुलाई 2021 को अगर आज संडे है तो 18 जुलाई 2022 को क्या होगा? 1 दिन जोड़ देंगे हम, क्योंकि हमें लीप ईयर बीच में पड़ी नहीं थी। तो क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। अब इसी प्रकार जब हम 3 से 4 में गए तो 1, अब 4 से 5 में गए तो 4 तो हमारा लीप ईयर था, 2004 क्या था? लीप वर्ष था। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे, फिर इसमें 1 ही जोड़ेंगे, और फिर 7 से 8 गए, 1 जोड़ेंगे। अब जब 8 से 9 पे जाएंगे, 2008 से 9 पे गए तो हमारा बीच में पड़ा होगा, तो क्या होगा? इसमें भी हम 2 जोड़ देंगे। अब कितने दिन जुड़ गए इसमें? 1 2 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 1 6, और 6 2 8। हमें इसमें कितने दिन जोड़ने पड़ेंगे? 8। मतलब इसमें मुझे 8 दिन जोड़ने पड़ेंगे। ठीक। अब जब यहाँ मुझे 8 दिन जोड़ने और दिनों की संख्या को हम अगर 7 से ज़्यादा हो तो उसमें भाग दे देंगे, शेष कितना बचेगा? 1। तो मतलब मेरा सोमवार में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा ना? मंगलवार। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका एक लास्ट सवाल और बचा है, बस हमारे टॉपिक की यहीं पे समाप्ति हो जाएगी। देखिए, वो सवाल देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन उतना ही सरल है। ठीक है, लेकिन बस उसका तरीका मालूम होना चाहिए। सवाल क्या है? रजनीश को याद है कि उसके भाई विजय का जन्मदिन इस महीने की 24 तारीख के
इस महीने की 24 तारीख से के बाद और 29 तारीख के पहले है, जबकि उसके पापा को याद है, कि विजय का जन्मदिन इस महीने की 27 तारीख के बाद और 30 के पहले है, 30 के पहले है। तो बताइए विजय का जन्मदिन कब है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। मुझे बस ये मालूम होना चाहिए कि इस टाइप का है। हमें क्या करना पड़ता है, हम देखते हैं। हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें किसी की मम्मी को याद होगा, किसी के पापा को याद होगा, किसी को कुछ भी याद होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्वेश्चन पढ़ना है, सिर्फ इसको देखना है। हमें कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक लिखना है। देखिए, पहले 24 तारीख से 29 तारीख ऐसे लिख लो आप। ये 24 को इधर लिख लिया, 29 को उधर लिख लिया, ठीक। फिर क्या करना है, विजय का जन्मदिन इस महीने की उससे तारीख, इसके पापा को याद है कि विजय का जन्मदिन कौन सी तारीख को इसके पापा को याद था, 27 से 30 लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, इसके दो चिन्ह बनाएंगे, ऐसे बना लिए। अब जिस लाइन में आपका क्रम बन जाए, आपका वही आंसर हो जाएगा। जैसे 24 के बाद 25, यहाँ 26 होता तो यहाँ 25 आ जाता, तो ये तो नहीं होगा। 27, 28, 29, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28। तो मेरा विजय का जन्मदिन किस दिन हुआ, 28 तारीख को। हमारा यही आंसर हो गया, 28 तारीख को। ठीक है दोस्तों, आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।